क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की दोस्तों तो हमें क्या करना है, हमें पता है इसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं ही और ये तीसरी भुजा अलग है ए बी सी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक लंब डाल लेंगे दोस्तों, ये लंब होगा इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये भी क्या है दोस्तों x/2 में हो जाएगा और ये भी x/2 की हो जाएगी और बिंदु ई। तो दोस्तों क्या होगा, तो क्या क्या है दोस्तों, हमने BC पर लंब डाला है AE के द्वारा, BC पर लंब डाला है AE के द्वारा दोस्तों। तो अब AE के द्वारा हमने लंब डाला है, तो जो क्या है BC पर डाला गया है, तो BE बराबर CE बराबर x/2 की, x/2 की हो गई है दोस्तों। यदि हमें दोस्तों हमें अब क्या है, अब क्षेत्रफल के लिए हमें 1/2 आधार तो दोस्तों x है ही इसका और ऊंचाई L जो क्या है AE, और दोस्तों AE के पता करके हम आसानी से इसका क्षेत्रफल याद कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से इसका क्षेत्रफल याद कर सकते हैं दोस्तों। या फिर हम ऐसा करें, इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि क्या करें, त्रिभुज ले लें हम दोस्तों कौन सा AEC का, और दोस्तों AEC त्रिभुज का क्षेत्रफल, AEC त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम निकाल लें दोस्तों तो उसका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे तो वो ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, जिसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। क्या करना है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, हमें इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुना AEC का क्षेत्रफल। दोस्तों AEC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो ABC का क्षेत्रफल हमें पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम आसानी से कर लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज की तरफ कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक हीरेन का सूत्र होता है, उसको भी हम उससे पहले समझेंगे तथा समद्विबाहु त्रिभुज में भी उस सूत्र को हम उपयोग में ले सकते हैं दोस्तों, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया है समद्विबाहु त्रिभुज। अब पढ़ेंगे दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तथा तथा तीनों कोण भी अलग अलग ही होते हैं। क्योंकि नंबर 1 क्या आता है, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। क्या होता है दोस्तों, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग मान की होती है दोस्तों। दूसरा क्या है, तीनों कोण भी अलग अलग मान के होते हैं। क्या होता है दोस्तों, तीनों कोण भी अलग अलग मान के होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तो अभी हम एक त्रिभुज देखते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज, ABC। तो दोस्तों यदि ये भुजा एक ही है, इसकी लंबाई A है और तो इसकी B है और इसकी C है, तो दोस्तों तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो परिमाप क्या होगा, दोस्तों A + B + C।
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। दोस्तों इसमें क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं तथा तीनों कोण इसके अलग अलग होते हैं। दोस्तों इसका परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों इसके क्षेत्रफल के लिए हिरेन ने एक सूत्र दिया था, उसे हम पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो क्या है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। दोस्तों ये विषमबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी। दोस्तों तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग माप की हैं, ए बी सी की, तो तीनों कोण भी अलग अलग हैं, तीनों कोण भी अलग अलग हैं। दोस्तों क्या है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो तीनों कोण भी अलग अलग हैं। दोस्तों तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हेरोन ने दोस्तों इसने क्या है सूत्र दिया था अपना, और सूत्र को हम देखेंगे इसका क्या सूत्र था। इसका सूत्र था दोस्तों, पहले इसके सूत्र को समझते हैं। इसने दिया था अर्ध परिमाप के ऊपर एक सूत्र दिया था दोस्तों, किसके ऊपर, अर्ध परिमाप के परिमाप और इसके बटे 2, इसका मतलब अर्ध परिमाप। दोस्तों इसने अर्ध परिमाप पर एक सूत्र दिया था, और उस सूत्र के हिसाब से इसने कैलकुलेशन क्षेत्रफल की हम करेंगे। दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल की कैलकुलेशन हम दोस्तों करेंगे। क्या है, हेरोन ने एक सूत्र दिया था, किस पे दिया था, इसका सूत्र अर्ध परिमाप पर बेस्ड था। अर्ध परिमाप पर इसका एक मतलब इसके सूत्र अर्ध परिमाप पर आधारित था, उसे इसने अर्ध परिमाप को किससे दर्शाया दोस्तों, एस से दोस्तों इसने एस से दर्शाया था। और इसका सूत्र क्या था, इसका दोस्तों सूत्र क्या था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों ये इसका एक सूत्र था। दोस्तों इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि जिस आकृति की भुजाएं छोटी होंगी वो दोस्तों जिस आकृति की भुजाएं छोटी होंगी वो कम जगह घेरेगी, और कम जगह घेरेगी तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल भी कम होगा, क्योंकि उसका परिमाप भी कम होगा। तो परिमाप और क्षेत्रफल आपस में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि हम परिमाप बढ़ाएंगे अर्थात भुजाएं बढ़ाएंगे, यदि भुजाएं बढ़ती जाएंगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों तो इसका ये एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा हिरेन ने क्षेत्रफल की गणना की थी। दोस्तों इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं भुजाएं 3, 4 या 5 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेंटीमीटर की हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की है, अर्थात इसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं हिरेन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, सूत्र है दोस्तों, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ठीक है दोस्तों, और एस क्या है यहाँ पर, अर्ध परिमाप। हम त्रिभुज का दोस्तों, ये एक त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC। अब देखो दोस्तों क्या है, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज का परिमाप दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग, तो 3 + 4 + 5। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 4 3 7, 4 5 4 9 और 10 11 12। ठीक है दोस्तों, 12 आ गया है दोस्तों। क्या है, तो अर्ध परिमाप के लिए अर्ध परिमाप क्या होगा, 12/2। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। अब हम इसे इस सूत्र में जमाएंगे दोस्तों, तो कैसे जमेगा, तो दोस्तों इस अर्ध परिमाप को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ। अर्ध परिमाप कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे जमा लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सूत्र में लिखेंगे, क्या है, √6। अब दोस्तों 6 माइनस ए, कोई भी वजह ए 3 ले लिया था हमने, तो 3 ए के सामने की ए, तो 6 माइनस बी, तो बी के सामने 5, और 6 माइनस 4। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या है दोस्तों, 6 का तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया है इसे। अब दोस्तों इसका क्या है, इसे आपस में गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 6 36, √36 में आ जाएगा दोस्तों, √36 आ जाएगा दोस्तों। 3 दूनी 2 एकम 2, और 2 2 2 दिया के 6, और 6 दिन 4 का 36। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये क्या है, 3 4 5 एक स्टैंडर्ड त्रिभुज है, 3 4 5 एक स्टैंडर्ड त्रिभुज है, और ये स्टैंडर्ड समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों इसका समकोण त्रिभुज के नियम से हम निकाल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। आधार क्या है दोस्तों, 3, और ऊंचाई क्या है, 4। एक बार फिर से दोस्तों नीचे लिख देते हैं दोस्तों, क्या है, ये ABC एक 3 4 5 एक स्टैंडर्ड त्रिभुज है, स्टैंडर्ड समकोण त्रिभुज है। इसके लिए हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं हम। क्षेत्रफल क्या है, 1/2। आधार क्या है दोस्तों, इसका 3, और ऊंचाई क्या है, जो इसका लंब है, जो 4 है, 4 2 दोस्तों 6। इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों बार इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है दोस्तों, जो हमने देख लिया है। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे इस चीज को, क्योंकि हमें पता है 3 4 5 एक स्टैंडर्ड समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब और उसकी ऊंचाई बराबर होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है दोस्तों। यहाँ पे आराम से हम सीख गए दोस्तों कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हमने समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज और इनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में चर्चा की है दोस्तों। हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ लिया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों इससे आगे हम बढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज। दोस्तों कोणों के आधार पर त्रिभुज भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। दोस्तों बस इनके बारे में हमें जानना है। पहला एक है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में दोस्तों तीनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट होगा, इसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होता है? इसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात इसमें थीटा क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन होगा 90 से। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? प्रत्येक हर कोण थीटा क्या है? हर कोण दोस्तों क्या होगा? 90 से छोटा होगा। दोस्तों इसका एक स्टैंडर्ड प्रकार होता है, तो इसी में दूसरा पॉइंट डाल लो, इस पे स्टैंडर्ड लगा लो, स्टार लगा लो दोस्तों। इसे क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज का ही एक प्रकार है। न्यून कोण त्रिभुज का ही प्रकार है। दोस्तों क्या है? ये न्यून कोण त्रिभुज का ही एक प्रकार है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। दोस्तों क्या है? न्यून कोण त्रिभुज में इसके सभी कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, अर्थात सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं दोस्तों। और इसमें दूसरी बात क्या है? समबाहु त्रिभुज भी न्यून कोण त्रिभुज का एक प्रकार है दोस्तों। इसलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। दोस्तों समकोण त्रिभुज में क्या होगा? तीनों कोण समकोण होंगे? नहीं दोस्तों, इसमें क्या है? इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। इसमें है दोस्तों एक कोण समकोण होता है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए दोस्तों हम दो चीजें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में। इसकी दोस्तों देखो, हमने इसके क्षेत्रफल के लिए पढ़ा। हम दूसरी चीज इसमें देखते हैं क्या है दोस्तों। जब एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण समकोण है, तो दो कोण न्यून कोण होंगे। एक कोण समकोण है तो यहाँ पे लिख लेते हैं तथा अन्य न्यून कोण क्या होंगे दोस्तों? अन्य न्यून कोण होंगे। दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि ये 90 है, तो 90 के आगे क्या होता है? कर्ण। ये क्या है दोस्तों? आधार। और ये क्या है? लंब। और ये त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की दूसरी क्या है? दूसरी प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और दोस्तों इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों इसे एक बार फिर से लिखेंगे हम, थोड़ा नीचे ठीक से समझते हैं इसको है क्या। दोस्तों देखो, एक छोटा समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ये एक छोटा समकोण त्रिभुज है A, B और C। ठीक है, ये इसका कर्ण है, ये आधार है। क्या है? कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। और ये P, Q, R
दोस्तों ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों इसकी एक नियम होता है क्या, कर्म स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये सिद्ध कैसे होता है, दोस्तों ये सिद्ध इस प्रकार से होता है कि मान लो ये है, अब इस पे क्या है दोस्तों, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 और ये 5 है। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या है, पी आर जो कर्ण है वो क्या है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, पी आर जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर, पी क्यू जो लंब है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, और दोस्तों आर क्यू आर जो आधार है वो क्या है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। दोस्तों इस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एक वर्ग बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों। अब दोस्तों जब ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। यहाँ 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये 4, ये 4 और दोस्तों ये 4, ये भी 4 होगी। दोस्तों हम वर्ग के लिए जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो दोस्तों इसका इसका क्या होगा, यदि हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, भुजा का वर्ग अगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसके लिए बात करें हम, इसका क्या होगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। और इसकी बात करें तो इसके लिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। अब दोस्तों इस चीज को हम देखते हैं क्या है कर्ण का। दोस्तों इसका इसका कितना आया 25, इसका 25 आया दोस्तों, और इसका कितना आया 9, और इसका कितना आया दोस्तों 16। तो देखो दोस्तों 25 बराबर 25, इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्ध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। दोस्तों तो ये चीज हमने सिद्ध कर दी, इस प्रकार से वर्ग बनाकर ये चीज सिद्ध की गई थी दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये चीज सीख ली दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, न्यूनकोण अधिकोण त्रिभुज की तरफ। तीसरा है दोस्तों अधिकोण त्रिभुज। तो दोस्तों इसमें क्या है, अधिकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्या है दोस्तों, पहला इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है। इसमें दोस्तों एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है। तो अन्य दो तथा अन्य दो न्यून कोण होते हैं। अन्य दो न्यून कोण होते हैं दोस्तों, एक कोण अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, अन्य दो न्यून कोण होंगे दोस्तों। दोस्तों ये एक अधिकोण त्रिभुज है, ये अधिकोण त्रिभुज है दोस्तों। अधिकोण त्रिभुज में इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है तथा अन्य दो कोण
न्यून कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हमने पहले भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े थे। इसके बाद में कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज पढ़े हैं दोस्तों। इसके आगे हम माध्यिका और कई कोण समद्विभाजक अन्य चीजों को हम दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के नमस्कार दोस्तों। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।